दिल्ली में 2025 के फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। 27 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने 70 सीटों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीत ली। इससे आम आदमी पार्टी यानी आप की 10 साल पुरानी सरकार बाहर हो गई। अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई। हाल ही में इस सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। उन्होंने अपने 1 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही उन्होंने कागज पर कम और काम ज्यादा करने का सिद्धांत अपनाया है। दिल्ली में अब पोस्टर लगाने की राजनीति या ट्वीट करने की राजनीति नहीं है, अब जमीन पर दिखने वाला असली काम हो रहा है। लेकिन सरकार के इन दावों के अलावा असल में दिल्ली की जमीन पर और यहाँ रहने वाले आम लोगों के लिए क्या बदलाव आया है और रेखा सरकार के काम से दिल्ली के लोग कितने खुश हैं, ये जानने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे और लोगों से बात की। उन्होंने क्या बोला है, पहले आप एक बार वो सुन लीजिए। रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका कहना है कि वो मतलब उनसे खुश नहीं है क्योंकि उनका दुकान जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, कई लोग रोड पे आ गए हैं। तो इस सब के इसके ऊपर तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो इससे पहले भी तो गवर्नमेंट थी, उस समय नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। आखिर इसे सडनली अगर गवर्नमेंट आई है, अभी इससे पहले 10 साल किसी और का सरकार था यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोग इससे आक्रोशित है, ऐसा नहीं कि इससे खुश हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर दिल्ली में है एक राशन कार्ड बनाने में। मैंने 2014 में राशन कार्ड अप्लाई किया था, मुझे मिला 2020 में। 6 साल सरकार के दावे बिल्कुल फेल हैं। सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की शिकायत नहीं, हम बीजेपी वाले ही हैं, लेकिन सरकार फेल है। केजरीवाल में देखिए स्कूल वगैरह तो थे, स्कूल वगैरह जो बेसिक नीड थी ना, उन सब पे सारा काम चल रहा था। पर अगर अभी देखिए बीजेपी का वो एक एम दिख नहीं रहा, जो उसे करना क्या है एक्चुअली। लोगों की इन बातों से पता चलता है कि कई जगह पर स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। लोग रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान हैं और किसी भी तरह से दिल्ली वालों को ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली में ऐसा कोई बड़ा काम या बड़ा बदलाव किया है। दरअसल संगम विहार में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद हालात और भी बिगड़ गए हैं। मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बदरपुर महरौली रोड पर पहले से ज्यादा ट्रैफिक जाम लगने लगा है। सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, गड्ढे की मरम्मत ठीक से नहीं हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि कूड़ा सड़कों पर और घरों के सामने फैला पड़ा रहता है। नई सरकार आने के बाद कई महीनों तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ही नहीं है। सफाई का काम इसलिए भी ठप रहा क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्टर चुनने के लिए टेंडर ही नहीं निकाला गया। पानी की परेशानी पहले सिर्फ गर्मियों में होती थी, लेकिन अब सर्दियों में भी हालात खराब है। जल बोर्ड के टैंकर कब आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता चलता। कभी टैंकर आता है तो कभी बिल्कुल नहीं आता, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। सरकार ने कहा था कि पानी की बर्बादी और चोरी रोकने के लिए 11,1111 जीपीएस लगे, पानी के टैंकर चलाए जाएंगे। दावा ये था कि ये टैंकर पूरे दिल्ली में घूमेंगे और सही जगह पर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि हकीकत कुछ और ही है। आज भी टैंकर सिस्टम में गड़बड़ी है, कभी टैंकर आता ही नहीं और कभी समय पर नहीं पहुंचता। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी गरीब परिवारों को उठानी पड़ रही है। अब बात पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके की करें तो यहाँ रहने वाले लोग बता रहे हैं कि उनके इलाके में पानी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे तय समय पर पानी आ जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कभी पानी आता है तो कभी बिल्कुल नहीं आता। लोगों का कहना है कि जो पानी आता भी है वो इतना गंदा होता है कि बिना आरओ फिल्टर के पीने लायक ही नहीं रहता। पानी में मिट्टी मिल जाती है और बदबू भी आती है। कई बार दिल्ली हाईकोर्ट और एनजीटी ने गंदे पानी की सप्लाई पर नाराजगी भी जताई है, फिर भी लोगों की समस्या आज तक जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में आज भी कई सड़कें और इलाके ऐसे हैं जहां रास्तों की हालत बहुत खराब है। रात होते ही सड़कों पर लाइट नहीं जलती, गलियां अंधेरी और सुनसान हो जाती हैं। ऐसे हालात में लोग डर के साए में रहते हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर किसी दिन किसी के साथ हादसा हो गया या कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खास तौर पर रोहिणी इलाके के लोग परेशान हैं। वहां सड़क को बार बार खोद दिया जाता है, कभी बिजली के तार डालने के नाम पर तो कभी गैस पाइपलाइन के नाम पर। सड़क खोद तो दी जाती है, लेकिन उसकी मरम्मत महीनों तक नहीं होती। नतीजा ये कि लोग रोज धूल, गड्ढों और ट्रैफिक की परेशानी झेलने को मजबूर है। कई गलियों में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हाल ही में 10 फरवरी को रोहिणी के सेक्टर 32 के बेगमपुर में एक युवक खुले नाले में गिरकर मर गया था। दिल्ली के दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। इससे साफ है कि सड़क और नाले की सुरक्षा पर ध्यान
ही नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के कई लोग कह रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। पहले टीचर बच्चों पर ठीक से ध्यान देते थे, पढ़ाई के साथ साथ घर वालों को भी हर बात बताते थे, सिस्टम सही तरीके से चलता था। लेकिन अब लोगों को ऐसा नहीं लगता। दिसंबर में क्लास फर्स्ट जैसे छोटे बच्चों को बहुत छोटी मोटी वर्कबुक्स दी गई थी। हर पेज पर सरकार का बड़ा सा विज्ञापन छपा हुआ था और आखिर में बस थोड़े से सवाल। लोगों का कहना है कि इन किताबों में आरएसएस का इतिहास, उनके लोगों की बातें और हिंदू धर्म को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि इतने छोटे बच्चों को ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकार पढ़ाई पर कम और अपने प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा बजट में कटौती कर दी गई है। कई स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसको लेकर कई परिवार वाले नाराज हैं। उनका कहना है कि नाम बदलने से पढ़ाई बेहतर नहीं होती। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक से पढ़े लिखे, आगे बढ़े, न कि स्कूलों में किसी तरह का राजनीतिक या धार्मिक प्रचार पढ़ाया जाए। लोगों को लग रहा है कि सरकारी स्कूल की गुणवत्ता धीरे धीरे गिरती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि वे प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकते। मजबूरी में उन्हें सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उत्तम नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल में दिल्ली में डर और दहशत का माहौल बढ़ गया है। कागजों में तो कई योजनाएं शुरू हुई, लेकिन जमीन पर लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली। पहले लोग आराम से बस से सफर कर लेते थे, ऑफिस आना जाना आराम से हो जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। धीरे धीरे हर इलाके में बसों की संख्या कम कर दी गई है और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। पहले 10-20 मिनट में बस मिल जाती थी, अब 1-1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। जो देवी बस छोटी दूरी के लिए चलाई गई थी, उन्हें अब लंबी दूरी पर दौड़ाया जा रहा है। इसमें जगह कम होती है और ये जल्दी खराब हो जाती है। नतीजा ये है कि सड़कों पर जाम और ज्यादा बढ़ गया है और लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि क्लस्टर बसों को जल्द बंद करने का फैसला लिया गया है। लोगों का कहना है कि इससे हालात और बिगड़ेंगे। सरकार ने पहले इन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर को पक्की नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब उनकी नौकरियां ही खत्म करने की कगार पर है। सरकार भले ही कह रही हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1700 नई बसें जोड़ी गई हैं, जिसमें 500 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इसका फायदा जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बसों की कमी, लंबा इंतजार और बढ़ता जाम आज भी लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बना हुआ है। जिन लोगों ने बीजेपी को इस उम्मीद में वोट दिया था कि सरकार बदलेगी तो विकास होगा, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। उनका कहना है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, पानी और ज्यादा गंदा आ रहा है और बिजली की कटौती भी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का जो वादा किया था, उसका अब तक 1 भी रुपया नहीं मिला। दिवाली पर फ्री 2 गैस सिलेंडर देने की बात थी, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब होली आने वाली है, देखते हैं तब क्या होता है। लोग कहते हैं कि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं लगती। कीर्ति नगर में करीब 50 साल से रह रहे कई लोगों ने कांग्रेस, आप और अब बीजेपी तीनों सरकारें देखी हैं। उनका कहना है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को अभी 2 से 2500 रुपए पेंशन मिलती है। इस सरकार ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया, जो अच्छी बात है, लेकिन परेशानी ये है कि अब पेंशन आने में रुकावट शुरू हो गई है। सरकार कह रही है कि अब इसका रिव्यू होगा, फिर से आवेदन करना पड़ेगा और दोबारा सत्यापन भी होगा। लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। उन्हें डर है कि इस प्रक्रिया में कई लोगों के नाम भी कट सकते हैं। इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए और उनकी जगह आरोग्य मंदिर बना दिए गए। कागजों में ये अच्छे दिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर बिल्कुल नहीं है। कभी दवा नहीं मिलती तो कभी डॉक्टर ही नहीं होता। लोगों का कहना है कि पहले भी सरकारें बदली, लेकिन इस सरकार ने आते ही ज्यादा अफरा तफरी मचा दी। बीजेपी का पुराना वादा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। रेखा गुप्ता जी ने भी कहा था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन जमीनी सच ये है कि कई झुग्गियां और अवैध कॉलोनियां बिना किसी पुनर्वास के तोड़ दी गई। ऐसा आप सरकार में भी होता था और अब बीजेपी सरकार में भी वही चल रहा है। तुगलकाबाद की झुग्गी में रहने वाली सुरैया जी बताती हैं कि करीब 8 महीने पहले उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसके बाद अब वे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लालकुआ इलाके में 7000 रुपए महीने के किराए के घर में रह रही हैं। उनके पति कार सर्विसिंग का काम करते हैं और करीब 15,000 रुपए कमाते हैं। सुरैया जी खुद घरों में काम कर करके 5 से 6,000 रुपए कमा लेती हैं। घर में बूढ़े सास ससुर हैं, सास को दिल की बीमारी है और 2 छोटे बच्चे भी हैं। सुरैया जी कहती हैं कि पहले जैसे तैसे सब ठीक चल जाता था, लेकिन अब किराए में ही आधी कमाई चली जाती है। उनका कहना है कि वे गरीब लोग हैं, कानून की ज्यादा समझ नहीं है। वे 20-25 साल से वहीं रह रहे थे। उनके ससुर बिहार से आकर मजदूरी करते थे, अब उम्र हो गई है।
सुरैया जी दुख के साथ कहती हैं कि सरकार गरीबी हटाने की बात करती है, लेकिन हकीकत में गरीबों को ही हटाया जा रहा है। खबरों के अनुसार दिल्ली में ओखला के अलीगांव, छतरपुर, सैदुल्ला जाप, तुर्कमान गेट, खैबर पास, करोल बाग, जंगपुरा, वजीराबाद, सीलमपुर, दिल्ली गेट, तैमूर नगर, नरेला, पीरागढ़ी समेत कई जगह पर झुग्गियां और अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। तुगलकाबाद के पास ओखला लैंडफिल साइट है जहां हजारों टन कूड़ा आता है। आसपास रहने वालों को सालों से मुसीबत है। भलसबा और गाजीपुर लैंडफिल साइट का भी यही हाल है। सरकार ने 3 साल में लैंडफिल साफ करने, यमुना साफ करने और रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया था। हवा साफ करने का भी वादा था, लेकिन इस साल 2018 के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषण देखा गया। सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे अटल कैंटीन शुरू की गई है। गरीब लोग 5 रुपए में पौष्टिक भोजन खा सकते हैं। 70 अटल कैंटीन चल रही हैं और रोज 70,000 लोगों को खाना मिल रहा है। कई लोग इससे खुश हैं। बुनियादी ढांचों पर भी काम हुआ। 180 किलोमीटर नई सीवर लाइनें बिछाई गई। 144 नई परियोजनाओं के टेंडर निकाले गए। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम अंतिम चरण में है। इससे 10 विधानसभा क्षेत्रों को फायदा होगा। पुरानी फ्री बिजली और पानी की योजना जारी रखी गई। स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाई गई। दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दिया गया। कई लोग कहते हैं कि नई सरकार को समय देना चाहिए। हर सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है, खासकर जब 10 साल सत्ता से बाहर रहे हों। आने वाले दिनों में बेहतर काम हो सकता है। अब दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों जगह भाजपा है। ट्रिपल इंजन सरकार है। इससे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की खींचातानी की समस्या खत्म हो गई। लोग उम्मीद करते हैं कि अब काम तेजी से होगा। इस 1 साल में लोगों ने कई समस्याएं देखी। ट्रैफिक जाम बढ़ा, सड़कें खराब रहीं, कूड़ा नहीं उठा, पानी गंदा और अनियमित रहा, बसें कम हो गई, स्कूलों में प्रचार बढ़ा, झुग्गियां तोड़ी गई, प्रदूषण बढ़ा। लेकिन कुछ योजनाएं जैसे अटल कैंटीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हुए। सरकार कहती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। 2025 तैयारी का साल था, 2026 डिलीवरी का साल होगा। दिल्ली के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या वाकई जमीन पर बदलाव दिखेगा। गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौकरपेशा लोग सब अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। लोग रोज पानी और कूड़े से जूझ रहे हैं। कामकाजी महिलाएं रात की सुरक्षा से डरती हैं। माँ बाप बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं। ड्राइवर बसों की कमी से परेशान हैं। मजदूर महिलाएं वादों की राह देख रही हैं। बुजुर्ग पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद लगाए हैं और झुग्गीवासी घर की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि 365 दिन बदलाव के थे, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी बहुत काम बाकी है। सड़कों की मरम्मत जल्दी हो, पानी साफ हो, रोज आए बसें बढ़े, झुग्गियों में पुनर्वास हो, स्कूलों में असली पढ़ाई हो, प्रदूषण कम हो। ये सब होने पर ही लोगों को लगेगा कि सरकार वाकई काम कर रही है। अभी तो कुछ लोग अच्छा तो कुछ लोग बुरा बता रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं अटल कैंटीन से, कुछ दुखी हैं डेमोलिशन से। सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन से कोई लड़ाई नहीं, अब सीधा काम होगा। लोग कहते हैं कि दिखाओ काम। 1 साल हो गया, अब दूसरे साल में रफ्तार बढ़ा दो। रिपोर्ट कार्ड जारी करना अच्छा है, लेकिन असली रिपोर्ट कार्ड तो लोगों की खुशी और राहत से ही सामने आएगा। अगर लोग कहें कि हाँ जीवन आसान हुआ, तब सरकार सफल मानी जाएगी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि सच में दिल्ली में इस 1 साल में बीजेपी सरकार ने काम किया है और कहां कहां किया है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।